बनेंगे। और जब राम राजा बनेंगे, जो बालक बचपन से अपना घर समझ के सबके यहाँ खाया करता था, तोतली वाणी बोलता था, हमारे राम राजा बन जाएंगे तो अवध हमारी कितनी सुंदर लगेगी। अवधवासी इकट्ठा होकर के अपना अपना भाव दर्शाने लगे, माताएं इकट्ठा होकर के भाव दर्शाने लगी कि राम राजा बनेंगे तो जैसे दशरथ जी हमारे घर आते हैं, जलपान कर लेते हैं, राम जी पर हमारे कुटिया में आएंगे, कितना अच्छा लगेगा, हमारे तो भाग्य उदय हो जाएंगे। माताएं कहने लगे क्या कि मेरी कुटिया के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगी तो अंगना बहारोगे, राम आएंगी तो अपने राघव जी को पुष्प चढ़ाऊंगी। अपने सभी राम बुलाना चाहते हो राम को अपने घर में ना, तो हाथ खड़ा करो और बोलो क्या कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम सभी गाओ राम आएंगी तो अंगना बहारोगी, राम सभी राम आएंगी तो अंगना, राम आएंगी अपने राघव जी को हृदय लगाओगी। सारी जन्मों के दुख अब कट जाएंगे, राम आएंगे, ओ सारी जन्मों के दुख अब कट जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो क्या बोल रामचंद्र की। राघव जी को मैं तेरी खिलाऊंगी, अपने राघव जी को मैं शेरी खिलाऊंगी, अपने
जाऊंगी, उनके चरणों में मैं गिर जाऊंगी, उनके चरणों में मैं गिर जाऊंगी। राम जी आएंगे तो मैं बैठाऊंगी कहाँ? राम आएंगे तो कहाँ बैठाएंगे? अपने पल्लिकों को सिंगारन बनाऊंगी, अपने पल्लिकों को सिंगारन बनाऊंगी, दिल के मंदिर में उनको बैठाऊंगी, दिल के मंदिर में उनको बैठाऊंगी। मेरे सारे दुख राघव काट जाएंगे, तार जाएंगे, मेरे जन्म के दुख आज मिट जाएंगे, मेरे जन्म के दुख आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, कि राम आएंगे तो अंगना बहारेंगे, मन के मंदिर में राम को बिठाऊंगी, मेरे जन्मों के दुख आज मिट जाएंगे। महाराज इधर सारी नर नारी प्रसन्न है, मगन है, लेकिन अवध में कोई एक ऐसा है कि राम को राजा बनने का सुन करके दुख में लग गया। कौन? मंथरा। कई यहाँ भी मंथरा बैठे होंगे। मंथरा, जिसका मन थर होता है वही है मंथरा, जो दूसरों के प्रति गलत सोच सके वही है मंथरा। लेकिन मंथरा का कोई दोष कोई कसूर नहीं था प्यारे। अवध में सब खुशी है नर नारी, मंथरा ही क्यों, उसके मन में क्यों ऐसा भावना विचार उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो भी व्यक्ति अवध का अन्न खाया है उसका मन कभी राम के प्रति भटक नहीं सकता, राम में ही लगा रहेगा। ये मंथरा जो थी ना, पूर्व जन्म के कारण थे, दोष थे। हम आपको भी पूर्व जन्म का इसमें मिलता है फल। तो ये मंथरा कैकेयी नगर से आई थी। किसकी दासी थी मैया? कैकेयी की दासी थी। ये क्या करती थी? अवध में एक और नियम है कि बेटी के यहाँ अन्न का पान नहीं करते लोग, है ना। जब बेटी का कन्यादान कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो दोबारा उसके यहाँ का कुछ पान नहीं करते। ये मंथरा जो कैकेयी के मायके से आता था वो खाती थी। अगर ये शायद कि राम का अन्न, अवध का अन्न खाई होती तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, लेकिन ये कैकेयी नगर का था। महाराज सब खुशी है, लेकिन मंथरा की बुद्धि सठिया गई। बाबा मानस में लिखते हैं क्या कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के अजस अजस बेटा करी गई गिरामती से। मंथरा को पता चला कि राम राजा बनेंगे। अब देवताओं में हलचल मच गई कि राम राजा बनेंगे तो जो प्रभु लीला करने गए हैं वो कैसे पूरा होगा। सभी देवतागण विचार करने लगे, एकत्रित होकर के नारद जी को याद आई। सभी देवी देवता एकत्रित हुए। रागिनी मैया सरस्वती से सभी प्रार्थना की कि आप जाओ, कृपा करो अवध में, नहीं तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। आज मैया सरस्वती
मंथरा की जगह पे आकर के बैठ गई। सभी प्रसन्न है, मैया के मगन है। मंथरा गई के पास और कैकेयी के पास जब मंथरा गई तो मंथरा जाकर के कहने लगी, अरे कहो रानी, राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी इतनी प्रसन्न है, इतनी मगन है। आज कैकेयी कहती है, मंथरा तूने आज तो इतना अच्छा काम किया कि तेरी काली जबान अच्छा बोल रही है। मेरे राम राजा बनेंगे, कितना अच्छा होगा ना। मेरे राम जब सिंहासन पर बैठेंगे, स्वर्ण मुकुट धारण करके, पीला पीतांबर धारण करके, धनवा धारण करके। मंथरा जरा सोच, मेरे राम राजा बनेंगे, कितने अच्छे लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। इतने में मंथरा कहने लगी कि तो ठीक है रानी, तुम्हारे राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा कर्म फूट जाएगा। कुछ ऐसा करो कि राम राजा ही ना बने, ना बनने पाए। कैकेयी को क्रोध आया, कैकेयी खींच करके एक तमाचा मंथरा की गाल पर रख दी। काली जुबान लेकर के अपनी मेरे समक्ष मत आना। मंथरा तू पागल हो गई है, तू मेरी दासी होकर के मेरे राघव के प्रति ऐसा बोलती है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी नजरों के सामने से हट जा। महाराज इतना कहते ही मंथरा अपना नाटक प्रारंभ कर दी। तेज तेज विलाप करके रोने लगी। अरे रानी, मैं तो आपके लिए कह रही थी रानी, राम राजा बने तो मुझे दुख क्यों होगा। जरा सोच रानी, राम राजा बन जाएंगे, वहीं पे तेरा भरत दास बन जाएगा राम का। इस राज्य में कौशल्या मैया का चलेगा, तू दासी बन करके डोलेगी, तेरा भरत सेवक बन के घूमेगा। अब मंथरा के ऐसी लीला मंथरा ने रचा भैया। तेज तेज विलाप करने लगी, आंसू बहाने लगी। मैया कैकेयी बेचारी सरल थी, उनको दया आ गई। अब मैया कैकेयी आज मंथरा की चिकनी चुकड़ी बातें में आने लगी। और जब आने लगी तो आज मैया कैकेयी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कौन? मंथरा। लेकिन ये वरदान जो था, मैया कैकेयी राम से अधिक प्रेम करती थी। भैया ध्यान से सुनिएगा, मैया कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि भरत जी ननिहाल में रहा करते थे, लेकिन मैया कैकेयी राम को ननिहाल भी नहीं जाने देती थी। क्यों पता है? क्योंकि राम उनके आंखों के तारे थे, इतना प्रेम करती थी। राम जी कैकेयी मैया के पास रहते थे, भरत जी कौशल्या मैया के पास रहते थे, इतना प्रेम करती थी। एक बार मैया कैकेयी बैठी थी अपने आंगन में, राम जी छोटे थे, दौड़ते दौड़ते ठुमकते ठुमकते गए। मैया कैकेयी के पीछे से आंख को दाब लिए और बोले, माँ बताओ मैं कौन हूँ। मैया ने कहा, अरे भरत, मेरी आंखें छोड़ दे, खोल दे, तू भरत है ना, मेरे सामने आ। मैया कैकेयी हाथ पकड़ करके जब आगे की तो राम ने कहा, माता श्री मैं जीत गया, मैं जीत गया, आप हार गए, अब मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। माँ ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि आप जो मांगोगे मैं दूंगी। राम जी जब छोटे थे तब बोले, मैया आपके पास पिताश्री के दो वचन है ना, वरदान, तो दोनों आपको मांगना पड़ेगा उनसे। माँ ने कहा कि मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, राम मांगूंगी, बता तू क्या मांग रहा, मैं तुझे दूंगी। राम कहते हैं, माँ पहला वरदान ये मांगना कि मेरे प्यारे भरत जी को गद्दी मिले, राज सिंहासन पे बैठे। माँ प्रसन्न हो गई। फिर इतने में राम कहते, माँ दूसरा वरदान कि मैं 14 वर्ष वन में रहूं, वनवास करूं। माँ इतना सुनते ही मूर्छा खा कर
करके गिर पड़ी, मैया मूर्छा खा करके गिर पड़ी। राम मैया के सर पे हाथ फेर रहे हैं, मैया उठती हैं, माँ को लाल पीला दिखने लगा, कुछ नहीं दिखा। राम तुमने ये क्या मांग लिया, तुमने ये क्या मांग लिया? राम अगर तुम मेरे प्राण को मांगते तो मैं दे देती, लेकिन तुमने क्या मांग लिया? राम कहते हैं माँ सृष्टि के लिए यही अच्छा है, मेरी खुशी में आपकी खुशी है माँ, तो आपको यही मांगना पड़ेगा। आज वही मैया कहके कोप भवन में जाती है, बैठ जाती है श्रृंगार। जय हो जय हो। दीघा में कथा करते हैं, ऐसा लगता है फंदवा लगने वाला है। बोलो जय जय श्री सीता। महाराज आज राम माँ से मांगी, मैया कहती अपने श्रृंगार को बिगाड़ करके जाती है कोप भवन में, और जब कोप भवन में श्रृंगार बिगाड़ करके जाती है, अपने श्रृंगारों को बिगाड़ दी है। मंत्री सुमंत आते हैं, बुला करके मैया कैकेयी के कक्ष में महाराज दशरथ को ले जाते हैं। दशरथ जी देखते हैं कि सारे नर नारी प्रसन्न हैं, लेकिन मैया कैकेयी का श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, उतरा हुआ है। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी तुझे कोई बीमारी है बता, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ, तू अपना श्रृंगार क्यों बिगाड़ी है? कैकेयी कहती है महाराज मैं समझ रही हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैया कैकेयी श्रृंगार बिगाड़ के केस को खोल करके बैठी है। आज जब दशरथ जी पूछते हैं कैकेयी क्या बात है, मुझे बताओ। कैकेयी कहती है प्रभु आज वो समय आ गया है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ जो मेरा पहले का है। दशरथ ने कहा अरे बताओ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कैकेयी कहने लगी महाराज दशरथ से क्या कि आप तो हरदम देते हो, लेकिन तुम्हें पता भी है मेरे वरदान दो पहले के हैं। मांगू कैकेयी क्या मांगना चाहती हो? मैं राम का सौगंध खाता हूँ कि मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन कैकेयी कहने लगी क्या कि तापस देश तापस भेष हो देश उदासी, तापस भेष हो देश उदासी, तापस भेष हो देश उदासी, तापस भेष हो देश उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 की महाराज सुनो, ये मेरा पहला वरदान है, 2 वरदान थे ना। दशरथ जी ने कहा कैकेयी कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कैकेयी कहती सुनो, मेरे 2 वरदान किया बहुत दिन पहले की, मेरे 2 वरदान किया बहुत दिन पहले की, मेरे 2 वरदान किया बहुत दिन पहले की, मेरे 2 वरदान किया बहुत दिन पहले की। राज तिलक श्री राम का होवे, घर घर बाजे बधाई, राज तिलक श्री राम का होवे। कैकेयी दशरथ ने दिया राज तिलक श्री राम का होवे, घर घर बाजे बधाई, राज तिलक श्री राम का होवे। और मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई, मेरे प्यारे भरत लाल को क्या वो